टाइप करता है और वो एंटर क्लिक करता है तो कैसे रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, सर्वर से कैसे रिस्पॉन्स यूआई हमारी स्क्रीन में रेंडर होती है, दैट इज ब्राउजर का रेंडरिंग प्रोसेस, उसके क्या स्टेप्स हैं आज डिस्कस करेंगे हम। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ब्राउजर से रिलेटेड है कि कैसे हमारी जर्नी होती है जब क्लाइंट या यूजर एक यूआरएल टाइप करता है विच इज amazon.com या devreadyacademy.com या google.com। तो जब वो यूआरएल क्लाइंट टाइप करता है और वो एंटर क्लिक करता है तो कैसे रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, सर्वर से कैसे रिस्पॉन्स आपके पास आता है, वो पूरा प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड, जो HTML और CSS आप ये कह लो जो यूआई हमारी स्क्रीन में रेंडर होती है, दैट इज ब्राउजर का रेंडरिंग प्रोसेस, उसके क्या स्टेप्स हैं आज हम वो डिस्कस। सबसे पहला डिस्कस करते हैं कि ये द जर्नी ऑफ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। सबसे पहले सपोज एक क्लाइंट है, एक क्लाइंट ने एक यूआरएल टाइप किया जो मैंने आपसे कहा, सपोज amazon.com टाइप किया या google.com टाइप किया या devacademy.com टाइप किया और उसने एंटर क्लिक। जैसे ही उसने एंटर क्लिक किया तो सबसे पहले ये, क्योंकि एक इंग्लिश में लिखा हुआ है और सर्वर रिक्वेस्ट को नहीं पता कि ये कौन सी आईपी एड्रेस, द रिक्वेस्ट विल अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस। हम सबके आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते कि amazon.com का ये आईपी एड्रेस था, इसका ये आईपी एड्रेस, वो चीज याद नहीं रख सकते। इसमें हमको एक डोमेन नेम दिया जाता है और वो डोमेन नेम जैसे ही हम एंटर क्लिक करते हैं तो वो डीएनएस सर्वर पे जाता है। डीएनएस सर्वर उस डोमेन नेम नेम से लिंक एक आईपी एड्रेस होता है, तो वो आईपी एड्रेस निकालता है और कहता है कि अच्छा भाई ये सर्वर है, इस पे रिक्वेस्ट हिट करो। तो रिक्वेस्ट उस पे हिट होती है। तो स्टेप वन ये हुआ, स्टेप टू हुआ डोमेन नेम से हमने ट्रांसलेट किया और हमको आईपी एड्रेस मिला। उसके बाद ब्राउजर क्या करता है, एक टीसीपी कनेक्शन खोलता है, ठीक है, टू द सर्वर के आईपी। अब हमको आईपी एड्रेस मिल गया, वो एक टीसीपी कनेक्शन खोलेगा सर्वर के आईपी के लिए जिससे कि वो रिक्वेस्ट भेज सके। और अगर ये एचटीटीपी है तो वो सिर्फ एक टीसीपी कनेक्शन खोलेगा सर्वर के आईपी के लिए और रिक्वेस्ट को भेज देगा जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की। और अगर ये एचटीटीपीएस है तो सबसे पहले टीएलएस हैंडशेक करेगा। अब टीएलएस हैंडशेक में क्या करेगा, वो वेरीफाई करेगा सर्टिफिकेट के साथ कि ये रिक्वेस्ट वैलिड है कि नहीं इंक्रिप्शन के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा टू सर्वर थ्रू दिस टीसीपी कनेक्शन, ठीक। अब उसके बाद ये करने के बाद अब जो सर्वर है, ये 4 स्टेप्स हो गए। 5वां स्टेप, जो सर्वर है उसके पास वो रिक्वेस्ट पहुंच गई, अब वो उस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, उस रिक्वेस्ट में जो भी है वो उसको हैंडल करके उस रिस्पॉन्स को थ्रू दैट टीसीपी कनेक्शन, अभी तक वो टीसीपी कनेक्शन है, वो क्लोज नहीं हुआ है, तो उस टीसीपी कनेक्शन के थ्रू वो रिस्पॉन्स को सर्वर उस रिस्पॉन्स को सेंड करेगा टू क्लाइंट। जो सर्वर है उसने जो रिक्वेस्ट सेंड की है अब हमको उसको डिस्प्ले करना है। अगर वो रिक्वेस्ट एचटीएमएल के फॉर्म में है, तो हम उसको डायरेक्टली रेंडर करा सकते हैं। अगर वो जेसन के फॉर्म में है तो हम जावा स्क्रिप्ट या किसी की हेल्प से उसको मैनिपुलेट करके डिस्प्ले करा सकते हैं। और जब ब्राउजर उसको रेंडर कर लेता है उसके बाद फिर कनेक्शन हमारा क्लोज हो जाता है, ठीक है। जो टीसीपी कनेक्शन जो हमने ब्राउजर ने ओपन किया था जिससे रिक्वेस्ट गई। तो ये सारे स्टेप्स बेसिकली होते हैं सिर्फ एक सिंगल जब क्लाइंट एक एंटर पे क्लिक करता है, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट। अब जो हमारे पास एचटीएमएल आई है वो कैसे डिस्प्ले होती है, वो सबसे पहले हमारी जो भी हमारे पास एचटीएमएल आई है सबसे पहले वो एचटीएमएल पार्स होती है। जैसे ही एचटीएमएल पार्स होती है तो वो एक डॉम ट्री क्रिएट करता है। अब सपोज मैंने amazon.com खोला, सर्वर से मेरे पास रिक्वेस्ट आई, तो मेरे पास जो एचटीएमएल आई वो मेरे को स्क्रीन में दिखानी है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में मैं उसको पार्स करती हूँ और मैं एक डॉम ट्री क्रिएट करती हूँ। डॉम ट्री इज नथिंग बट लाइक दिस, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल टाइप का। एचटीएमएल का हेड बॉडी है, वेट बॉडी के अंदर नैवबार है, उसके अंदर डिव है, नैवबार में लोगो और डिव है, उसके अंदर कुछ एंकर टैग्स है। इस तरीके से वो पूरा एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट कर देती है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करती है, वो सीएसएस को पार्स कर। अब एचटीएमएल पार्स हो गया, एचटीएमएल डॉम क्रिएट हो गया। अब उसी एचटीएमएल में उसने देखा कि अगर कोई भी सीएसएस उसके साथ लिंक्ड है
ठीक है। अगर सीएसएस लिंक नहीं है तो सीएसएस को पार्स नहीं कर सकते। अगर कोई सीएसएस लिंक्ड है, कि नॉर्मल एचटीएमएल तो आप यूज नहीं करो, सीएसएस तो उसका यूज करो, तभी तो आप ब्यूटीफाई कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन। ठीक है, सिर्फ एलिमेंट से तो आप कुछ करोगे नहीं। तो उसके बाद फिर जैसे उसने सीएसएस देखी, सीएसएस को डाउनलोड किया और फिर उसने सीएसएस को पार्स करना स्टार्ट किया। उसे सीएसएस को पास करके सीएसएस ओम ट्री बनाते हैं, विच इज समथिंग लाइक दिस, कि बॉडी में मैंने कुछ सीएसएस दी है, नैवबार में मैंने कुछ सीएसएस दी है, डिव में कुछ सीएसएस दी है, इसके डिव में कुछ सीएसएस दी है, हर में मैंने कुछ सीएसएस दिया, तो वो मैं यहाँ पे उसने एक सीएसएस ओम ट्री बना ली। ठीक, और ये थी डॉम ट्री। अब ये दोनों ट्री बना ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? अब नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज रेंडर ट्री। रेंडर ट्री में क्या करता है, ये इस सीएसएस ओम ट्री को और इसको, इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक सिंगल ट्री बनाता है, जहाँ पे इस एचटीएमएल में क्या आ रहा है, इस बॉडी में कौन सी सीएसएस आ रही है, नैवबार में कौन सी सीएसएस आ रही है, इन सबको एक साथ कंबाइन कर देता है। कंबाइन करके एक सिंगल ट्री बना लेता है, जिसमें एचटीएमएल में कौन सा सीएसएस, बॉडी में कौन सा सीएसएस, नैवबार में कौन सा सीएसएस, हर एक चीज को कंबाइन कर लेता है। तो उससे ये रेंडर ट्री बनाता है। ठीक है, रेंडर ट्री बना के ये हो गए 3 स्टेप। अब चौथा स्टेप होता है लेआउट। अब ब्राउजर क्या करता है, वो कैलकुलेट करता है कि एलिमेंट के साइज क्या है और पोजीशन क्या है। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं घर का। अब जब हम घर बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई हमारा रूम इतने फिट का होना चाहिए, हमारा बाथरूम इतने फिट का होना चाहिए, हमारा किचन इतना होना चाहिए। तो हम पोजीशंस डिफाइन कर रहे हैं। ऐसे ही रेंडर ट्री के बाद लेआउट स्टेप में ब्राउजर सारे एलिमेंट्स की साइजेस कैलकुलेट करता है कि अब इस साइड बार की ये साइज है, इस कार्ड की ये साइज है, इस पूरे कार्ड की ये साइज है, इस ऊपर वाले की ये साइज है, नैप बार फुटर की ये साइज है। तो सारी साइजेस को एलिमेंट्स की कैलकुलेट करेगा, उसकी पोजीशंस को कैलकुलेट करेगा। फिर फिफ्थ स्टेप आता है विच इज पेंट। अब जैसे घर में हमने सब कुछ डिफाइन कर दिया कि भाई रूम इस फिट का होगा, ये होगा, और हमने दीवार से उसको बना दिया। उसके बाद फिर हम पेंट करते हैं, मतलब हम टाइल्स लगाते हैं या हम उसमें पेंट करते हैं, हम उसको ब्यूटीफाई करते हैं। वैसे ही जब हमने रेंडर कर ली ट्री, पूरा लेआउट बना दिया कि कौन सी क्या पोजीशन है, उसके बाद हम उसको पेंट करना स्टार्ट करते हैं। पेंट में हम क्या करते हैं, पेंट में हम बताते हैं कि भाई कि ओके, इस साइड बार में ये कलर होगा, इस अंदर के कार्ड में ये कलर होगा, इस ये इसमें ये ग्रेडियंट ये कलर होगा, इस लेक्चर 3 का कलर येलो होगा। ठीक है, तो हम सारी ब्राउजर के कलर्स, पिक्सल्स, ये इस पिक्सल, ये सब चीजें हम फिल करते हैं और इसके इससे हमको एक पूरा पूरा मिल जाता है। ठीक है, अपनी पूरी चॉइस की मिल। फिर लास्ट स्टेप होता है कंपोस्टिंग, जिसमें वो सारे लेयर्स को कंबाइन करता है और अरेंज करता है, बताता है कि कौन सी लेयर टॉप में है, इसका मतलब क्या है। अब सपोज आपने देखा ये नैप बार है, ये नैप बार यहाँ से यहाँ नहीं है, यहाँ से यहाँ है, और ये फुटर भी पूरा है, यहाँ से यहाँ है, बट साइड बार इसके ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं अरेंज करना। तो हमने सीएसएस लिखी कि साइड बार हमेशा इन दोनों के टॉप में होना चाहिए और फिक्स होना चाहिए। तो उसने सारी लेयर्स को कंबाइन करके फिर उसको अरेंज किया कि भाई तुमने सीएसएस लिखी थी कि ये ऊपर होना चाहिए, तो ये ऊपर है, बाकी दोनों पीछे हैं। इसको कहते हैं कंबाइन करना। अगर हमारे पास कोई पॉपअप है तो उस पॉपअप को भी कंबाइन करो। तो ये है एक इनिशियल स्टेप, कैसे जब हमारे पास एचटीएमएल आती है और सीएसएस भी हमारे पास लिंक, तो हम कैसे वाई में डिस्प्ले होती है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे जब हमारे पास जावास्क्रिप्ट आती है तो जावास्क्रिप्ट कब डाउनलोड होती है, जैसे सीएसएस डाउनलोड हो रही है, फिर वो कब पार्स होती है और वो कैसे इसमें पास करती है और किस स्टेप में आती है। तो वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और हर फ्राइडे हम लाइव आते हैं, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं 8 बजे हम लाइव आते हैं, आप उसको पुट अप कर सकते हो और हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, बी इट जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, फ्रंट एंड की कोई भी प्रॉब्लम्स। एंड येस, आप में से मॉक इंटरव्यू भी 1-to-1 ले सकते हो by booking in interview mock interview in devreadyacademy.com.
in just ₹300. 1 hour session mock interview is just ₹300. शायद इससे ज़्यादा तो आपका पिज़्ज़ा आता है. सो येस, डू चेक आउट devreadyacademy.com अगर आपको इंटरव्यू करना है. अगर कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हो, आप लाइव पे भी आ सकते हो. आई विल बी देयर एवरीवेयर टू सॉल्व योर क्वेरीज. सो येस, till then, keep learning, keep practicing.